हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सनम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है? हैज और हैव। तो बच्चों, ये जो आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें होता क्या है कि ये किसी भी कार्य के पूरा होने की अवधि बताता है। क्योंकि अगर हम देखें किसका मतलब, परफेक्ट का मतलब, तो परफेक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? पूर्ण होना। यानी कि ये जो टेंस है ये हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी कार्य हाल ही में समाप्त हुआ है। तो आइए बच्चों, इस टेंस की टेंशन को हम दूर करें, पहचान के माध्यम से इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए जो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि जो पहचान है वो क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, इस टेंस की जो पहचान है वो क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। और जो मैंने आपको बताई खास बात वो क्या है कि इस टेंस के वाक्यों में कोई भी कार्य हाल ही में समाप्त होने की अवधि हमें बताता है। तो बच्चों, आइए इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। आइए बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट है एक वचन कर्ता। अब हमारे बच्चों एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ही, सी, इट और नेम। यानी किसी भी व्यक्ति, जानवर वगैरह का नाम हो सकता है के साथ सहायक क्रिया हैज लगाते हैं। यानी कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे और नंबर्स के साथ सहायक क्रिया हैव लगाते हैं। यानी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो उसके साथ बच्चों हम क्या लगाएंगे? उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या हैव यूज करेंगे। जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट बच्चों वो क्या है? मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। चाहे बच्चों कैसा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। बच्चों, आइए जानते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स को जिनको आप बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। तो आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उन्हें बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आइए जो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। तो जो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इन सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है कि हुआ है एक किताब पढ़ चुका है, यानी कि किताब पढ़ चुका है, अधिक समय नहीं हुआ। तो ये कौन सा टेंस हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान भी हमारी क्या है? चुका है, चुकी है, वाक्य के अंत में आती है। तो आइए तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? हुआ है। हुआ है के लिए लिखेंगे बच्चों क्या? ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी होगी? हैज। तो ही हैज। आप स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हमेशा बच्चों जो पहचान होती है उससे ठीक जस्ट पहले मिलती है। तो जो आपकी मेन वर्ब वो क्या है बच्चों? पढ़ना। अब पढ़ने मतलब हमने ना जोड़ा, क्योंकि हर एक सेंटेंस की जो पहचान होती है उससे ठीक पहले अधूरी आपको मेन वर्ब मिलेगी, उसमें हमें अपनी तरफ से ना लगाना पड़ता है। तो जब हम ना लगाएं तो हो जाएगी क्या? पढ़ना। तो पढ़ना के बच्चों क्या? रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। लिखी सेम जाती है रीड, पर पढ़ते क्या? फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड। तो ही हैज रेड। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब, यानी कि हुआ है पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है? एक किताब। तो आ बुक। नेक्स्ट बच्चों है तुम खाना खा चुके हो। तुम खाना खा चुके हो। तो तुम के लिए बच्चों हमारा सब्जेक्ट यू। अब यू हमारा कैसा है? यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन करता है। तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी होगी, क्योंकि एकवचन के साथ आती है हमारी क्या? हैज।
और बहुवचन कर्ता के साथ आती है कौन सी? हेल्पिंग वर्ब हैव। अब तुम के लिए यू, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव। अब मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना के लिए क्या बच्चों? ईट, और थर्ड फॉर्म से होती है क्या? ईटन। यानी ईट की जो थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होगी? ईटन। ईट एट ईटन। ईटन आपका जो ऑब्जेक्ट वो क्या है? खाना, फूड। तो द फूड। यहाँ बच्चों दो खाना है, एक तो आपकी मेन वर्ब है खाना ईट, और दूसरा जो खाना है ये आपका नाउन है यानी कि फूड। तो बच्चों हो जाएगा हमारा सेंटेंस का यू हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि चपरासी घंटी बजा चुका है। चपरासी के लिए लिखें बच्चों क्या? द पियोन। पियोन हमारा एक वचन में आता है, तो इसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी क्या? हैज। फिर मेन वर्ब है हमारी क्या? बजाना। बजाना के लिए लिखेंगे क्या? रिंग। थर्ड फॉर्म होगी रंग। रिंग रेंग रंग, आर यू एन जी, रंग। और क्या हो चुका है? घंटी रिंग। रंग आ बेल, या द बेल भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारे कैसे, ये हुए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए बच्चों नेगेटिव सेंटेंस को। तो आइए बच्चों अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर की नेगेटिव सेंटेंस की बात हम कैसे बनाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है हमारा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हैज, हैव, फिर नॉट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके बाद हम रखेंगे क्या? नॉट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन अफर्मेटिव की है, सिर्फ बच्चों में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल, राधा ने पानी नहीं पिया है। राधा ने पानी नहीं पिया है, तो देखिए बनाएंगे कैसे? राधा, राधा वचन में है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी क्या? हैज। राधा हैज। नेगेटिव है तो नॉट। अब मेन वर्ब है क्या? पीना। पीना ही क्या होगा बच्चों? ड्रिंक। थर्ड फॉर्म होगी क्या? ड्रंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्रंक, और क्या? वाटर। वाटर हमारा क्या है बच्चों? वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों सेंटेंस देखते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो हम बच्चों वे के लिए क्या यूज करेंगे? वे के लिए यूज करेंगे क्या हम? दे। दे हमारा बहुवचन में है, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैव। नेगेटिव में आ जाएगा हमारा क्या? नॉट। फिर मेन वर्ब में है हमारी खेलना। प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे बच्चों क्या? प्लेड, और क्या? क्रिकेट। बच्चों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया क्या? दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस में तो देखते हैं शिकारी जंगल में नहीं गया है, तो शिकारी द हंटर। हंटर हमारा योजन में है, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी क्या? हैज। मेन वर्ब, अच्छा सॉरी, हैज के बाद हमें क्या नहीं की लिखना है? क्या? नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? गया। गया मतलब जाना, जाना की गो, वेंट, गॉन। तो हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या? गॉन। और किसी मैं के लिए लिखेंगे क्या? इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। बच्चों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आपको हो सकता ना दिखाई दे रहा हो। इन द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, ये बड़ी आसानी से आपने बनाने सीखे होंगे निश्चित रूप से। अब बच्चों देखते हैं आइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो आइए बच्चों अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर। लेकिन इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे हम बनाएंगे। बच्चों आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होती है वो हमारे दो प्रकार के होती हैं। बेवाक्य जो हिंदी में क्या से आरंभ होते हैं, और दूसरे बेवाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो बच्चों हमने दोनों स्ट्रक्चर तैयार किए हैं कि हम कैसे फर्स्ट टाइप बनाएंगे और कैसे सेकेंड टाइप बनाएंगे। तो आइए बच्चों जब हमारा क्या से वाक्य का आरंभ हो तो उसके लिए यूज करेंगे सबसे पहले हैज या हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट, क्योंकि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। लेकिन इंटरोगेटिव में क्या होता है बच्चों? इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में। सिर्फ ये दोनों आपस में एक्सचेंज अपने अपने प्लेस कर लेते हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले बच्चों हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं है तो हम उसके लिए नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंत में लगाएंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। और अगर डब्ल्यू से कोई शब्द बीच में आया है
या यूं का हिंदी में कब कौन कहाँ कैसे आया है बीच में, तो उसके लिए सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, आइए इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहला है क्या तुमने चाय या क्या तुम चाय पी चुके हो। यहाँ पर होगा क्या तुम चाय पी चुके हो। तो यहाँ पर तुम हमारा कैसा है बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे क्या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यू। फिर जो मेन वर्ब है वो क्या है पीना। पीना के लिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या चाय हमेशा ली जाती क्योंकि वो गर्म होती है, इसलिए ऐसा तो नहीं हमने कप उठाया और एकदम से पी गए, नहीं ना, तो हमारी जीभ वगैरह जल जाएगी। तो इसके लिए हम बच्चों यूज करेंगे क्या टेक है। तो हमेशा ध्यान में बच्चों कि चाय के लिए हम पीने के लिए टेक का यूज करते हैं क्योंकि हम चाय धीरे धीरे पीते नहीं, धीरे धीरे चाय लेते हैं। तो हैव यू, अब पीना के लिए टेक तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या टेकिंग, और क्या चाय टी। इस प्रकार से हमारा पहला सेंटेंस बन गया। सेकंड सेंटेंस क्या राहुल ने झूठ बोला है। तो क्या कि हम अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, राहुल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आ जाएगी राहुल के अनुसार हेल्प, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या राहुल, फिर मेन वर्ब क्या है बच्चों बोलना। बोलना के लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेल। टेल की थर्ड फॉर्म होगी हमारी क्या टोल्ड, और झूठ के लिए लाई। लाई से पहले लिखते हैं क्या आर्टिकल ए क्वेश्चन मार्क। तो हैज राहुल टोल्ड आ लाई। थर्ड सेंटेंस देखो तो पिताजी दफ्तर क्यों नहीं गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है वो बीच में आया है, और जब हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में कोई आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों के लिए बच्चों में लिखेंगे क्या वाई। अब वाई के बाद देखिए बच्चों क्या लिखेंगे हैज या हैव में से कोई एक पिताजी एक जन में आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या हैज। वाई हैज फादर नेगेटिव में बच्चों तो हमें नॉट लिखेंगे। मेन वर्ब है गए, गए मतलब जाना, जाना की गो। सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो इसमें यूज होगी हमारी कौन सी फॉर्म बच्चों गॉन। और कहाँ दफ्तर किसी प्लेस पर जाने के लिए बच्चों किसका टू प्रेपोजिशन में प्रयोग करते हैं टू ऑफिस। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बच्चों आपने इस प्रकार से इंटरोगेटिव देखे। तो अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।